हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे। देखना दोस्तों, ये जो एल्डिहाइड या कीटोन है, इनमें ये वाला ग्रुप है। क्या है? इनमें ये C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप है। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। जिनमें भी ये ग्रुप है उनको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम ये बोलेंगे कि जिनमें भी ये C डबल बॉन्ड O ये वाला हिस्सा है, एक कार्बन में चारों बॉन्ड हो सकता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड से जुड़ा है और कार्बन के पास और भी दो बॉन्ड है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, इनको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और ये कार्बोनिल ग्रुप जिनके भी पास होता है उनको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये जो ग्रुप है, इनमें ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन ऑक्सीजन एटम, इट अट्रैक्ट्स द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑनटू इटसेल्फ। फॉर दैट वी ऑल्सो से दैट ऑक्सीजन में क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और कार्बन में क्या है? आप बोलोगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ये ग्रुप एक पोलर ग्रुप है। ये ग्रुप है एक पोलर ग्रुप है। और ये ग्रुप जिनके पास रहेगा वो पोलर कंपाउंड कहलाएंगे। वो पोलर कंपाउंड कहलाएंगे। मतलब जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है? आप बोलोगे कार्बोनिल कंपाउंड्स पोलर कंपाउंड्स है। कार्बोनिल कंपाउंड्स पोलर कंपाउंड्स है। तो हम बोलेंगे ये ग्रुप है, ये ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है। इनके पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है और ऑक्सीजन कार्बन के तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल्टा माइनस चार्ज और कार्बन के तरफ से खींचेगा, कार्बन के ऊपर आएगा डेल्टा प्लस चार्ज। कार्बन में आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन में आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये पोलर ग्रुप है। ये पोलर ग्रुप जिनके पास रहेगा उनको हम बोलेंगे पोलर कंपाउंड। क्या बोलेंगे? पोलर कंपाउंड। तो देखना, ये जो C डबल बॉन्ड O है, लिखो, इनके पास एक एल्किल है, एक H है। मतलब C डबल बॉन्ड O में एक तरफ एल्किल ग्रुप है, दूसरे तरफ हाइड्रोजन है। तो हम इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। ये है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के पास फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? आप बोलोगे एल्डिहाइड के पास फंक्शनल ग्रुप के तौर पे ये रहेगा CH डबल बॉन्ड O। ये है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आप बोलोगे C डबल बॉन्ड O, C के साथ H का बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप है। और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स क्या है? आप बोलोगे L। क्या बोलोगे? L। एल्डिहाइड को आप क्या बोलोगे? एल्डिहाइड को आप बोलोगे L। तो ये है C डबल बॉन्ड O। जिनके पास C डबल बॉन्ड O रहेगा वो है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जिस भी कंपाउंड में रहता है उसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। वो पोलर ग्रुप है, तो इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड एक पोलर कंपाउंड है। क्या है? पोलर कंपाउंड है। तो ये C डबल बॉन्ड O एक तरफ एल्किल ग्रुप, ये R क्या है? आप बोलोगे R है एल्किल ग्रुप। R है एल्किल ग्रुप। ये जो आप लिखोगे R है एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, तो इसको आप बोलोगे एल्डिहाइड। क्या है? ये एल्डिहाइड है। और ये जो C डबल बॉन्ड O है, R और R प्राइम है, इसको आप बोलोगे कीटोन। क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे कीटोन। कीटोन में एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये है फंक्शनल ग्रुप। ये है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। और इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ओन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? इसमें है ओन। और इधर R और R प्राइम ये इक्वल भी हो सकता है, ये नॉट इक्वल भी हो सकता है। मतलब R और R प्राइम ये दोनों सेम एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और ये दोनों सेम एल्किल ग्रुप ना भी हो सकता है। मतलब दो सेम एल्किल ग्रुप से भी आप कीटोन बना सकते हो या दो डिफरेंट एल्किल ग्रुप से भी आप कीटोन को प्रस्तुत कर सकते हो।
ये पूरा इंट्रोडक्शन है, ये पूरा इंट्रो है। एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, ये सब कार्बोनिल ग्रुप इधर है। कार्बोनिल ग्रुप रहेगा तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है, ये पोलर कंपाउंड्स है। एल्डिहाइड को आप ऐसे लिखते हो और कीटोन को आप ऐसे लिखते हो। कुछ नॉर्मल सा, कुछ बेसिक सा एल्डिहाइड और कीटोन को पहचान लो। कुछ बेसिक सा एल्डिहाइड और कीटोन को पहचान लो पहले, ये काम पे आएगा। H C डबल बॉन्ड O H, इसको आप बोलते हो फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखना, ये तो कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। आईयूपीएसी ने क्या बोला, आईयूपीएसी ने क्या बोला, इसका जनरल नेम क्या है। आप बोलोगे एक कार्बन है तो मीथेन, एक कार्बन है तो मीथेन, और उसके साथ CHO है तो मिथानल। क्या है, मिथानल। क्यों मिथानल है, एक कार्बन मतलब मिथेन, एक कार्बन मतलब मीथ, एक कार्बन मतलब मीथ, और उसके साथ क्या आएगा, मिथेन प्लस एल्डिहाइड है तो एल, मिथेन प्लस एल, मिथानल। क्या है, मिथानल। अब इसको लिखो CH3CHO, ये पॉपुलरली नोन है एसिटाल्डिहाइड के नाम से। किससे, ये पॉपुलरली नोन है एसिटाल्डिहाइड के नाम से। अब इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन है तो इथानल। क्या है, इथानल। एल क्यों है, एल्डिहाइड है इसलिए एल, दो कार्बन है इसलिए इथेन, दो कार्बन है तो इथेन और एल्डिहाइड है तो एल। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, आप बोलोगे प्रोपानेल। क्या है, आप बोलोगे प्रोपानेल। ये क्या है, ये है प्रोपानेल। आप क्या बोलोगे, ये प्रोपानेल है। अब देखना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अब क्या बोलोगे, ये क्या है, आप बोलोगे इसका कॉमन नेम है एसीटोन। क्या नाम है, इसका कॉमन नाम है एसीटोन, और इसको आप क्या लिखते हो, आप बोलोगे 2 प्रोपानोन। क्या लिखते हो, 2 प्रोपानोन। क्यों लिखते हो 2 प्रोपानोन, देखो दोस्तों इधर तीनों कार्बन है इसलिए प्रोपान, 2 नंबर कार्बन में कीटोन है मतलब ओन, इसको आप बोलते हो प्रोपान 2 ओन। क्या बोलते हो, प्रोपान 2 ओन या प्रोपानोन। एसीटोन या 2 प्रोपानोन, 2 प्रोपानोन या प्रोपान 2 ओन, ये भी लिखते हो। ये भी लिखते हो। ये क्या है, ये एसीटोन है। ये क्या है, ये एसीटोन है। अब लिखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, ये है ब्यूट। देखो पहले देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या है, ये है ब्यूटोन। क्या है, ये है 2 ब्यूटानोन। क्या बोलोगे, 2 ब्यूटानोन, 2 ब्यूटानोन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है 2 नंबर कार्बन। देखो 1 2 3 4, 2 नंबर कार्बन के साथ ओन, चारों कार्बन है, चारों कार्बन मतलब ब्यूट, 2 ब्यूटानोन, 2 के साथ ओन तो 2 ब्यूटानोन। क्या बोलोगे, 2 ब्यूटानोन। अब देखो ये क्या है, अब बोलोगे ये है बेंजाल्डिहाइड। क्या है, ये है बेंजाल्डिहाइड। क्या बोलोगे, ये है बेंजाल्डिहाइड, वही तो बोलोगे। ये क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3, इसको आप बोलोगे ये है एसीटोफेनॉन। क्या है, ये है एसीटोफेनॉन। एसीटोफेनॉन अगर ना बोलो तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे मिथाइल। CH3 क्या है, अब बोलोगे CH3 है मिथाइल, CH3 है मिथाइल। यह है फिनाइल, MNOP, अल्फाबेटिकली पहले M आता है उसके बाद P आता है, तो इसको आप बोलोगे मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या बोलोगे, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसको और एक नाम से पुकारो, इसको आप बोल सकते हो डाइमिथाइल कीटोन। क्या बोल सकते हो, डाइमिथाइल कीटोन। क्या बोल सकते हो, देखो दो साइड में दो CH3 है तो डाइमिथाइल, C डबल बॉन्ड हो तो कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, ये भी लिख सकते हो। वो क्या है, वो है बेंजाल्डिहाइड। क्या है, वो है बेंजाल्डिहाइड। और एक नोमेनक्लेचर को लिखो, इधर इधर लिखो, ये एसिटोफेनॉन है या मिथाइल फिनाइल कीटोन है। क्या है, मिथाइल फिनाइल कीटोन है। इसको लिखो C डबल बॉन्ड O C6H5 CO C6H5, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप बोलोगे C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, इसका नाम है बेंजोफेनॉन। क्या है, इसका नाम है बेंजोफेनॉन, बेंजोफेनॉन। या बोलोगे डाइफिनाइल कीटोन। क्या बोलोगे,
डाइफिनाइल कीटोन। कितना फिनाइल रिंग है आप बोलोगे? 2 फिनाइल रिंग है। कितना फिनाइल रिंग है आप बोलोगे? 2 फिनाइल रिंग है। ये सब जो हमने इस व्हाइट बोर्ड में लिखा है, बोर्ड में लिखे गए वो हरेक जो एल्डिहाइड और कीटोन है, ये सब हमारे सिलेबस में है और ये सब कीटोन, ये सब एल्डिहाइड हमारे सामने उत्पन्न होंगे। ये सब आप लिख लो, छाप लो पहले कॉपी में। ये जो सारे एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल को पहले छापो। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो मिथाइल इथाइल कीटोन या इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो इथाइल। ये जो 2 ब्यूटानोन है, इसको क्या लिख सकते हो? इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या लिख सकते हो? इथाइल मिथाइल कीटोन। ये जो 2 ब्यूटानोन है, इसको ये लिख सकते हो इथाइल मिथाइल कीटोन। क्यों? ये CH3 ये इथाइल है, ये मिथाइल है, इथाइल मिथाइल कीटोन। हो गया? हो गया? अब प्रिपरेशन लेंगे हम। आज हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन का पहला प्रिपरेशन आज हम पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एल्डिहाइड कीटोन का जो पहला प्रिपरेशन है, जो ऑक्सीडेशन से होता है, लिखो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पहले तो आज हम ये पढ़ेंगे। 1 नंबर करके लिखो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। 1 नंबर छोड़ो, हैशटैग लगाओ और लिखो। पहला, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। पहले तो हम क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ये तो पहले जानो कि एल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे, एक चीज इधर लिख लो, अगर आप हाइड्रोकार्बन इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो इधर से आपको मिलेगा एल्कोहल। अगर इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो मिलेगा एल्डिहाइड या कीटोन। अगर इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा? तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, ऑक्सीडाइज करो, ऐसे ऐसे ऑक्सीडाइज करते जाओ, ऐसे ऑक्सीडाइज करते जाओ तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। और इधर रिड्यूस करोगे तो ये मिलेगा, रिड्यूस करोगे तो ये मिलेगा। मतलब आप लोगों के सामने ये उभर कर आया कि ये पूरा रेडॉक्स प्रोसेस है। ये पूरा रेडॉक्स प्रोसेस है, मतलब हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड उत्पन्न होंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। आज हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, इनमें नंबर ए पॉइंट करो, विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7 और विथ एसिडिफाइड KMnO4। इसको ऐसे भी लिख सकते हो K2Cr2O7 H2SO4, या इसको ऐसे लिख सकते हो KMnO4 H3O+। इसको विथ एसिडिफाइड KMnO4 इसको ऐसे लिख सकते हो, और विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7 इसको ऐसे लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो Cr2O7 2 H3O+, या MnO4 H3O+। कुछ भी आप लोगों के सामने ये दे सकते हैं। मतलब पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से आप लोगों के समक्ष एल्डिहाइड या कीटोन उत्पन्न होंगे। अब ये पढ़ने के बाद आप पढ़ो कि पहले तो कौन सा प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन में भी पहला प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस है विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7 विथ एसिडिफाइड KMnO4। तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप लोगे, 1 डिग्री अल्कोहल को इस प्रोसेस से अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो इधर से कार्बोक्सिलिक एसिड उत्पन्न होंगे। क्या उत्पन्न होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड उत्पन्न होंगे। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर आप लोगे तो इधर से कीटोन उत्पन्न होगा। क्या होगा? कीटोन उत्पन्न होगा। और 3 डिग्री अल्कोहल को अगर आप लोगे तो इधर से नो इफेक्ट।
कोई सा भी इफेक्ट नहीं है। पहले तो इसको छापो। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एसिडिफाइड KMnO4 से ऑक्सीडाइज करोगे तो उधर से आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। 2 डिग्री को करोगे तो उधर से कीटोन मिलेगा। 3 डिग्री को करोगे तो कोई सा भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा, तो कोई सा भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो देखो दोस्तों, 1 डिग्री अल्कोहल क्या उत्पन्न हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। करोगे? नहीं करोगे। 3 डिग्री अल्कोहल नो इफेक्ट। करोगे? नहीं करोगे। तो सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल के लिए आप K2Cr2O7H2SO4 या KMnO4 H3O+ को लोगे तो एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड परमैंगनेट, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट को आप क्यों लोगे? 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन उत्पन्न करने के लिए। ये 1 डिग्री से कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, 3 डिग्री से कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, 2 डिग्री से कीटोन उत्पन्न करेंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की उत्पत्ति हम नहीं दिखाएंगे, नो इफेक्ट, तो रिएक्शन नहीं करोगे। तो दूसरे वाले को अब देखोगे, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन उत्पन्न हो रहे हैं, इसको हटाएं। अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। CH3 CHOH CH3, मान लो कि ये है, ये बाहर जाएंगे। अब क्या दे रहे हो? K2Cr2O7 H2SO4 या और KMnO4 H3O+। अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी को दो तो ये दोनों हाइड्रोजन जाएंगे, इधर डबल बॉन्ड आएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये उत्पन्न करेंगे। तो इधर से 2 प्रोपानॉल था, 2 प्रोपानॉल था, 2 प्रोपानोन उत्पन्न हुए, 2 प्रोपानोन उत्पन्न हुए या एसीटोन उत्पन्न हुए। क्या उत्पन्न हुए? एसीटोन उत्पन्न हुए। तो देखो दोस्तों, ये जो दो हाइड्रोजन थे, मतलब ऑक्सीडाइजेशन क्यों हुआ? ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था और कार्बन के साथ जो O था उसके साथ भी एक हाइड्रोजन था। क्यों हुआ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन कैसे निकल रहा है? कार्बन के साथ था एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ था और एक हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन था और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था ये दोनों निकल रहे हैं। तो H2 निकलेगा तो C और O के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो C डबल बॉन्ड O जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इधर से देखो और एक को लिखो, और एक को लिखो, CH3 CHOH CH2 CH3, इन दोनों में से कोई सा भी को लो। CH3 कहां पर उत्पन्न होंगे? ये जो CHOH है ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। क्या होगा? ये जो CHOH है ये वाला हिस्सा इधर से H और H निकल जाएगा और इधर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये H और H निकल गया, इधर डबल बॉन्ड आया, इधर भी H और H निकल जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आएगा। तो इधर भी हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल, वो 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन की उत्पत्ति हो रहा है। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन की उत्पत्ति हो रहा है। इसको हटाओ। नंबर ए हो गया, नंबर ए हो गया। पहले तो हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये नंबर ए है, इसको हटाओ। दूसरे नंबर पे लिखो अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे नंबर 1 जो आएगा उसको आप बोलोगे PCC। क्या बोलोगे? PCC मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या बोलोगे? पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये उत्पन्न कैसे हो रहा है? ये नोमेनक्लेचर पे ध्यान दो दोस्तों। नोमेनक्लेचर में पिरिडीनियम, इधर है पिरिडीन, क्या है? इधर है पिरिडीन, इधर क्या है? आप बोलोगे इधर है पिरिडीन, ये है पिरिडीन। अब क्या बोलोगे? ये क्या है? इसको थोड़ा हटाओ। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम कहां से आ रहा है? आप बोलोगे पिरिडीनियम आ रहा है पिरिडीन से, पिरिडीनियम आ रहा है पिरिडीन से। CrO3,
प्लस HCl। अब देखना पिरिडिनियम आ रहा है पिरिडिन से, क्लोरो आ रहा है HCl से, क्रोमेट आ रहा है CrO3 से। तो ये क्या उत्पन्न हुए? आप बोलोगे कि ये तो पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट उत्पन्न हुआ। पिरिडिनियम आ रहा है पिरिडिन से, क्लोरो आ रहा है HCl से, क्रोमेट आ रहा है CrO3 से। पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट कौन सी अनुपात में लोगे? 1:1:2। मतलब ये जो रेशियो है, ये रेशियो, ये प्रोपोर्शन, इसको फॉलो करो, इस प्रोपोर्शन को फॉलो करो। तो क्या उत्पन्न हुआ? 1:1:2 ये रेशियो में, 1:1:2 ये रेशियो में आप काम कर रहे हो। तो क्या ले रहे हो? पिरिडिन, CrO3, HCl। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या बोलोगे? पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ये 1 नंबर है। 2 नंबर, अब क्या लोगे? आप PCC लिए थे, अब जोन्स रिएजेंट को लो। जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट क्या है इसको भी देखो। PCC ये था, जोन्स रिएजेंट क्या है? जोन्स रिएजेंट है H2Cr2O4 इन एक्वास एसीटोन, इन एक्वास एसीटोन। जोन्स रिएजेंट क्या है? आप बोलोगे H2Cr2O4 इन एक्वास एसीटोन। ये क्या है? आप बोलोगे ये है CrO3 इन H2SO4। कहां पर? इन एक्वास एसीटोन, इन एक्वास एसीटोन। तो एक्वास एसीटोन में CrO3 और H2SO4 है, मतलब एसिडिफाइड CrO3 है, H2SO4 एसिड है, CrO3 है। तो आप बोलोगे क्या है? आप बोलोगे एसिडिफाइड CrO3 इन एक्वास एसीटोन। आप बोलोगे एसिडिफाइड CrO3 इन एक्वास एसीटोन। ये क्या उत्पन्न हुआ? ये है जोन्स रिएजेंट। ये क्या है? आप बोलोगे ये है जोन्स रिएजेंट। अब 3 नंबर लिखो, कोलिन्स रिएजेंट। क्या है? कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट में क्या लोगे? कोलिन्स रिएजेंट में है पिरिडिन, CrO3 और CH2Cl2। क्या है? पिरिडिन, पिरिडिन, CrO3 प्लस CH2Cl2। यह है मिथिलीन क्लोराइड। क्या है? यह है मिथिलीन क्लोराइड। तो आपने क्या लिया? आप बोलोगे हमने तो पिरिडिन लिया, CrO3 लिया और CH2Cl2 लिया। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे कोलिन्स रिएजेंट। 2:1:1। ये रेशियो को ध्यान रखना, ये रेशियो को भी ध्यान रखना, ये काम पे लोगे। तो 3 नंबर क्या आया? कोलिन्स रिएजेंट, पिरिडिन प्लस CrO3 प्लस CH2Cl2। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे ये है कोलिन्स रिएजेंट। क्या है? आप बोलोगे ये है कोलिन्स रिएजेंट। इसके बाद क्या लोगे? 4 नंबर, सारेट्स रिएजेंट। क्या है? सारेट्स रिएजेंट। ये क्या है? आप बोलोगे जितना भी आप लिए हो, मतलब पहले पिरिडिन को लो, इतने समय से ले रहे हो, CrO3 को लो, HCl को लो, CH2Cl2 को लो। तो इतने समय तक आप जिस रिएजेंट को भी लिए हो उन सबको लो। कौन सी अनुपात में? 1:1:1:1। कौन सी अनुपात में? 1:1:1:1। ये जो रेशियो है, इस रेशियो में लो। तो क्या उत्पन्न होगा? सारेट्स रिएजेंट, पिरिडिन प्लस CrO3 प्लस HCl प्लस CH2Cl2। CH2Cl2 क्या है? मिथिलीन क्लोराइड है। क्या है? CH2Cl2 क्या है? ये मिथिलीन क्लोराइड है। तो ये सब को जो भी आप लिए हो, इन सबको 1:1:1:1 रेशियो में लो। तो आप क्या पाओगे? सारेट्स रिएजेंट। क्या पाओगे? सारेट्स रिएजेंट। इसके साथ 5 नंबर को देखो। ये आप जानते हो, NBS मतलब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे था? CH2, ये तो आप जानते हो, CH2 C डबल बॉन्ड O NBr। ये क्या है? ये है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये है NBS का स्ट्रक्चर। तो ये पांचों है अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने जो बोले हैं आपको कि 2 डिग्री से क्या आ रहा था? कीटोन।
2 डिग्री से क्या आ रहा था? कीटोन। 1 डिग्री से क्या आया था आपके पास? अब बोलोगे 1 डिग्री से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आया था। ये जो पांचों रिएजेंट आप लोगों के सामने हमने लिखे हैं आधार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, ये पांचों को अगर आप यूज करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या आएगा? एल्डिहाइड आएगा। तो पहले जो आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 को ले रहे थे वो एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एसिडिफाइड KMnO4 मतलब डाइक्रोमेट इन एसिड और परमैंगनेट इन एसिड, ये जो दो था ये दोनों क्या कर रहा था? ये दोनों 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की उत्पत्ति कर रहे थे। अब हम जो बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि PCC है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जोन्स रिएजेंट है या सारेट्स रिएजेंट है या कोलिन्स रिएजेंट है या NBS है, इन लोगों को आप अगर यूज करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल में से आप लोगों के सामने एल्डिहाइड आएगा। 2 डिग्री से जैसे कीटोन आ रहा था आएगा, 3 डिग्री से कुछ नहीं होगा, 3 डिग्री में कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो ये आधार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे हो, इसको हटाओ और आधार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ लिखते जाओ। ये आधार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये पॉइंट हो रहा है, आधार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बी नंबर पॉइंट में ये पॉइंट हो रहा है। कैसे लिखोगे? आप बोलोगे 1 डिग्री अल्कोहल, इनमें आप पहले क्या दो? या तो PCC दो या तो जोन्स रिएजेंट दो, जोन्स रिएजेंट दो, या तो जोन्स रिएजेंट अगर ना दोगे तो सारेट्स रिएजेंट दो, सारेट्स रिएजेंट दो। अगर इसको भी नहीं दोगे तो कोलिन्स रिएजेंट दो, कोलिन्स रिएजेंट दो या NBS दो, या NBS दो। तो आप क्या पाओगे? 1 डिग्री अल्कोहल में से आप पाओगे एल्डिहाइड। क्या पाओगे? एल्डिहाइड। और 1 डिग्री अल्कोहल में अगर आप K2Cr2O7, H2SO4 या KMnO4 या KMnO4 H3O+ को दोगे तो आप पाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पाओगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन आता है, ये MCQ में क्वेश्चन इधर से एग्जामिनर देते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल में ये बाकी दो तो एल्डिहाइड आएगा, ये दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। और 2 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में आप कुछ भी दो, आप कुछ भी दो, या तो K2Cr2O7 H2SO4 दो, या तो KMnO4 H3O+ दो, या तो PCC दो, या तो जोन्स रिएजेंट दो, और अगर चाहे तो कोलिन्स रिएजेंट दो, कोलिन्स रिएजेंट दो, अगर चाहो तो सारेट्स रिएजेंट दो, सारेट्स रिएजेंट दो, अगर चाहो तो NBS दो, कुछ भी दो, कुछ भी। इधर से आएगा कीटोन, इधर से क्या आएगा? कीटोन। तो आप ये पा रहे हो कि 1 डिग्री अल्कोहल में से अगर आप ये दोगे तो आएगा एल्डिहाइड, मतलब आधार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देने से आएगा एल्डिहाइड, ये देने से आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल में से, 2 डिग्री अल्कोहल में से अगर आप K2Cr2O7 ये दोगे तो आएगा कीटोन, ये दोगे तो भी आएगा कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल में से आप कुछ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करो तो आपके पास आएगा कीटोन। 1 डिग्री अल्कोहल में अगर आप ऊपर वाला हिस्सा दोगे तो आएगा एल्डिहाइड, नीचे वाला हिस्सा दोगे तो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखना, इसको लिख लेना, 3 डिग्री अल्कोहल में नो इफेक्ट, 3 डिग्री अल्कोहल में नो इफेक्ट, नो रिएक्शन। नो इफेक्ट मतलब एल्डिहाइड कीटोन उत्पन्न नहीं होंगे, नो इफेक्ट मतलब एल्डिहाइड कीटोन उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये तीनों, इन तीनों को लिख लो, इन तीनों को लिख लो, नोट डाउन करो, कॉपी में छापो। अभी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, अभी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो ये क्या आया? ये एक में A और B था, अब C आएगा। अब क्या आएगा? अब बोलोगे कि ये C आएगा, C आएगा। ये क्या आएगा? आप बोलोगे ये C आएगा। कैसे C आएगा? MnO2 से करवाओ। किससे करवाओ? MnO2 से। लिखना दोस्तों, लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MnO2 वाला हिस्सा जो आएगा, ये MnO2 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखो, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन जुड़ा है,
बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन जुड़ा है इसको आप बोलोगे बेंजाइलिक कार्बन। ये क्या है? आप बोलोगे ये टोलुइन है। लिखना, ये क्या है? ये टोलुइन है। ये जो कार्बन है जो बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ जो अल्फा कार्बन है उसको आप क्या बोलोगे? बेंजीन रिंग के कार्बन, उसके साथ उसके ठीक पास का जो कार्बन है, मतलब बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन एटम है उसको आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे उसको बेंजाइलिक कार्बन। क्या कार्बन? बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है, बेंजाइलिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको आप बोलोगे बेंजाइलिक हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को हटाओ और एक OH को लगवाओ, एक हाइड्रोजन को हटाओ, एक OH को लगवाओ, तो ये OH किस कार्बन के साथ जुड़ा है? बेंजाइलिक कार्बन के साथ। तो ये क्या है? आप बोलोगे ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। ये बेंजाइल अल्कोहल है। समझ में आया क्या कर रहे थे? आप बोलोगे ये था, ये कार्बन क्या था? ये टोलुइन था। ये टोलुइन था भाई साहब। ये कार्बन क्या था? आप बोलोगे ये बेंजाइलिक कार्बन था। क्या था? ये बेंजाइलिक कार्बन था। ये बेंजाइलिक कार्बन में एक हाइड्रोजन के जगह पे एक OH को ले आओ, इधर CH3 था, एक हाइड्रोजन के जगह पे CH3 में एक हाइड्रोजन के जगह पे एक OH को लेके आओ, तो बेंजाइलिक कार्बन के साथ OH आया। OH क्या है? अल्कोहल। बेंजाइलिक कार्बन के साथ OH जुड़ा है तो वो क्या होगा? बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या होगा? बेंजाइलिक अल्कोहल। ये बेंजाइल अल्कोहल है। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, ये क्या है? आप बोलोगे ये प्रोपीन है। मैं बोलूंगा हाँ ये क्या है? ये प्रोपीन है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का पास का जो कार्बन है क्या है? आप बोलोगे ये एलाइलिक कार्बन है। क्या है? ये एलाइलिक कार्बन है। मैं बोलूंगा जी है। तो देखना दोस्तों ये प्रोपीन है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास का कार्बन, तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के ठीक पास के कार्बन को आप क्या बोलते हो? एलाइलिक कार्बन। अब उस एलाइलिक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो OH से, तो ये क्या है? एलाइल अल्कोहल है। क्या है? आप बोलोगे ये एलाइल अल्कोहल है। क्यों? ये एलाइलिक कार्बन है ना, एलाइलिक कार्बन के साथ OH जुड़ा है, एलाइलिक कार्बन के साथ OH जुड़ा है, तो ये क्या है? आप बोलोगे ये एलाइलिक अल्कोहल है। इन दोनों की ऑक्सीडेशन MnO2 से होता है। तो बेंजाइलिक अल्कोहल एंड एलाइलिक अल्कोहल, ये दोनों, इन दोनों की ऑक्सीडेशन कैसे होता है? आप बोलोगे बेंजाइलिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल, ये दोनों अल्कोहल की ऑक्सीडेशन आप कैसे करोगे? आप बोलोगे इन दोनों की ऑक्सीडेशन हम इससे करेंगे, MnO2 से करेंगे। किससे करेंगे? MnO2 से करेंगे। लिखे हो तो मिटा दे। ऑक्सीडेशन करके दिखाए। आप बोलोगे जी करके दिखाइए। कैसे होता है ऑक्सीडेशन? कैसे होता है ऑक्सीडेशन? ये क्या है? CH2OH है, CH2OH है। ऐसे लिख सकते हो CH2OH को, CH2OH को ऐसे लिख सकते हो? बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। MnO2 से ऑक्सीडेशन करवाओ, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आएगा, इधर डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या उत्पन्न हुआ? अब बोलोगे इधर था C, इधर था H, इधर आया डबल बॉन्ड O, तो क्या हुआ? बेंजाइल डिहाइड उत्पन्न हुआ। तो क्या हुआ? बेंजाइल डिहाइड उत्पन्न हुआ। तो बेंजाइल अल्कोहल से बेंजाल डिहाइड उत्पन्न हुए। क्या उत्पन्न हुए? बेंजाल डिहाइड उत्पन्न हुए। अब इसको देखो, इसी तरीके से हाथों हाथ इसको भी देख लो। CHOH CH3, इसको लिखो CHOH CH3, इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ऐसे। अब बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या होगा? ये क्या है? इसको लिखो, इधर से भी तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकलेगा, MnO2 को लो, तो ये निकलेगा, तो इधर क्या होगा? डबल बॉन्ड आएगा। इधर क्या होगा? अब बोलोगे इधर डबल बॉन्ड होगा, तो C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है? अब बोलोगे ये एसिटोफेनॉन है। क्या है? ये एसिटोफेनॉन है। एसिटोफेनॉन मतलब मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या है? मिथाइल फिनाइल कीटोन है, मिथाइल फिनाइल कीटोन है।
है ना, मिथाइल फिनाइल कीटोन है। तो क्या हुआ, फिर से देखो, ये 1 डिग्री है, इधर से एल्डिहाइड आया, ये 2 डिग्री है, कीटोन आया। तो इससे भी आप लिख सकते हो 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, इधर से आया एल्डिहाइड, क्या आया, इधर से आया एल्डिहाइड। 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, इधर से आया कीटोन, इधर से क्या आया, इधर से आया कीटोन। इधर एल्डिहाइड के तौर पे आया था क्या, बेंजाल डिहाइड, क्या आया, बेंजाल डिहाइड। इधर कीटोन के तौर पे क्या आया, एसीटोफेनॉन, क्या आया, एसीटोफेनॉन। लिख सकते हो, लिख सकते हो, आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल से आया एल्डिहाइड, मतलब 1 डिग्री कोई सा भी अल्कोहल लो, 1 डिग्री कोई सा भी अल्कोहल लो, उधर से आपको एल्डिहाइड ही मिलना है। 2 डिग्री कोई सा भी अल्कोहल लो, उधर से आपको कीटोन ही मिलना है। 1 डिग्री से, 1 डिग्री अल्कोहल से ट्रांसफॉर्मेशन से, ऑक्सीडेशन से क्या आता है, आप बोलोगे 1 डिग्री से आता है 1 डिग्री से आता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री से आता है कीटोन। इसको मिटाए, इसको मिटाए। ये किसके लिए था, आप बोलोगे ये बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए था, आप बोलोगे ये तो बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए था। अब किसके लिए होगा, अब किसके लिए होगा, आप बोलोगे एलाइलिक के लिए होगा। किसके लिए होगा, एलाइलिक के लिए होगा। लिखो एलाइलिक को, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH OH, लिख सकते हो ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH होगा, CH2OH, इसको हम ऐसे लिखेंगे, और H और H को निकला देंगे, H और H को अगर निकलवा दोगे तो इधर डबल बॉन्ड उत्पन्न होगा, तो इधर डबल बॉन्ड उत्पन्न होगा, डबल बॉन्ड उत्पन्न होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ये आएगा, ये आएगा। ये है एलाल्डिहाइड, क्या है, ये है एलाल्डिहाइड, एलाइलिक एल्डिहाइड, इसको हम बोलते हैं एलाल्डिहाइड। ये है एलाइलिक एल्डिहाइड, क्या है, एलाइलिक एल्डिहाइड, एलाइलिक एल्डिहाइड। कोई बात है, कोई बात है इसमें, कोई बात नहीं, ये भी आसान है। आप बोलोगे कि ये एलाइलिक अल्कोहल था, क्या था, बोलोगे ये तो एलाइलिक अल्कोहल है। अब एलाइलिक अल्कोहल से क्या उत्पन्न होगा, एलाइलिक अल्कोहल से MnO2 से एलाल्डिहाइड उत्पन्न होगा, एलाल्डिहाइड उत्पन्न होगा। अब इसको भी लिखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको 2 डिग्री बनाओ, इसको पहले क्या बनाओ, इसको 2 डिग्री बनाओ, तो क्या होगा, C CH OH CH3, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अब बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो क्या उत्पन्न होंगे, तो क्या उत्पन्न होंगे, ये H और H निकल जाएगा। अब बोलोगे ये H और H निकल जाएगा, क्या दोगे, MnO2 दोगे, तो H और H निकल जाएगा, तो इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड हो, क्या आएगा, डबल बॉन्ड हो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये उत्पन्न हो रहा है। अगर आप बोलोगे तो ये उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, आप बोलोगे ब्यूट, ये क्या है, चारों कार्बन, तो ब्यूट 3 के साथ इन है, ब्यूट 3 इन 2 ऑन, ब्यूट 3 इन 2 ऑन, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ये क्या है, एलाल्डिहाइड तो है, इसको आप क्या बोल सकते हो, प्रोप, क्या लिखो, इसको लिखो प्रोप, प्रोप के साथ 2 नंबर कार्बन के साथ इन है, देखो 2 नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 2 इन, प्रोप क्या है, अब देखो तीनों कार्बन है, तीनों कार्बन है तो 1 2 3, कैसे लिखोगे, 1 2 3, तो प्रोप है, प्रोप है, तीनों कार्बन है तो डबल बॉन्ड 2 नंबर के साथ है, तो प्रोप 2 इन, एक के साथ क्या है, L है 1L, प्रोप 2 इन 1L, ये क्या है, ब्यूट 3 इन 2 ऑन, लिख सकते हो, लिखो। तो इधर भी देखो 1 डिग्री था एल्डिहाइड आया, 2 डिग्री था कीटोन आया, तो इसको भी लिखो 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल से भी आपके पास आएगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल आपके पास आएगा कीटोन। मतलब हम इधर से
आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 1 डिग्री कोई सा भी अल्कोहल लो, कोई सा भी अल्कोहल 1 डिग्री से आएगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री से आएगा कीटोन। एकमात्र 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कब आएगा? K2Cr2O7H2SO4 या KMnO4H2SO4। तो KMnO4H2SO4 और K2Cr2O7H2SO4 से 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड उत्पन्न होंगे। बाकी सब इनमें क्या होगा? एल्डिहाइड आएगा। 1 डिग्री अल्कोहल से उत्पन्न होते हैं एल्डिहाइड। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड उत्पन्न होता है K2Cr2O7H2SO4 या KMnO4H2SO4 से। मतलब KMnO4 को एसिडिफाइड करो या K2Cr2O7 को एसिडिफाइड करो, एकदम पहला केस। उनमें सिर्फ रेयर होता है, बाकी सब नॉर्मल होता है। अब देखना, सी हो गया लास्ट। आज हम ये ऑक्सीडेशन खत्म कर देंगे। लास्ट क्या है? लिखो कि आज हम ये जो ऑक्सीडेशन है ये आप अल्कोहल में भी एक बार पढ़ोगे। ये ऑक्सीडेशन आप कैसे करोगे? आप बोलोगे कि बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स, bypassing कैसे? bypassing that alcohol over red hot copper tube। तो क्या करोगे? आप बोलोगे कि डिहाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन को आप बाहर निकालोगे। आप हाइड्रोजन को क्या करोगे? आप हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे, हाइड्रोजन को खींचोगे। हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहल से आप हाइड्रोजन को निकालोगे बाय पासिंग दैट वेपर ऑफ अल्कोहल ओवर रेड हॉट कॉपर ट्यूब। ये 300 केल्विन में होता है, तो अब क्या लिखोगे? या टेम्परेचर इधर लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं है। आप टेम्परेचर सिर्फ हीट दे देना। क्या उत्पन्न होगा? देखो, पहले तो 1 डिग्री अल्कोहल को लो, CH3 CH2OH। इसको कैसे लिखोगे? पहले लिखो इसको, CH3 CH2OH ऐसे लिखो। कॉपर हीट क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा, ये H और H निकलेगा, तो इधर डबल बॉन्ड की उत्पत्ति होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड हो। तो क्या आया था? ये था इथेनॉल। क्या था? इथेनॉल से क्या उत्पन्न हुआ? इथानेल। क्या उत्पन्न हुआ? इथानेल। एसिटैल्डिहाइड। इधर से क्या उत्पन्न हुआ? एसिटैल्डिहाइड या इथानेल। अब 2 डिग्री को लो, ये क्या था? ये 1 डिग्री था। 2 डिग्री को लो, CH3 CHOH CH3 H निकल जाएगा। क्या दोगे? कॉपर हीट। तो उत्पन्न क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो, ये CH3 ये दोनों हाइड्रोजन निकल गया, तो इधर क्या आएगा? डबल बॉन्ड। बोलोगे कि अगर ऐसे निकलेगा तो इधर क्या आएगा? बोलोगे इधर आएगा डबल बॉन्ड। तो ये क्या आया? अब बोलोगे 2 प्रोपानॉल से उत्पन्न हुआ 2 प्रोपानोन। क्या उत्पन्न हुआ? 2 प्रोपानोन। या उत्पन्न हुआ एसीटोन। क्या उत्पन्न हुआ? एसीटोन। तो 2 डिग्री से क्या आया? कीटोन। 1 डिग्री से क्या आया? एल्डिहाइड। 2 डिग्री से क्या आया? कीटोन। अब देखना 3 डिग्री को देखो, CH3 CH3OH CH2H। ये क्या है? आप बोलोगे ये है CH3 CH3OH। इसको हम ऐसे लिखे हैं, लिख सकते हो? आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं।
इसको हम ऐसे लिखे हैं, इसको हम ऐसे लिखे हैं। देखो कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है नहीं है, तो डिहाइड्रोजनेशन होगा नहीं होगा। तो 3 डिग्री में डिहाइड्रोजनेशन होता है नहीं होता है, तो 3 डिग्री में ऑक्सीडेशन होता है नहीं होता है। हम तो यही बोल रहे हैं जनाब, हम तो यही बोल रहे हैं कब से कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो डिहाइड्रोजनेशन होगा नहीं होगा। तो क्या होगा? तो इधर से डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। कॉपर हिट दोगे तो ये H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? बोलोगे H2O निकल जाएगा। इधर से क्या निकल रहा था? H2। इधर से क्या निकल रहा था? H2। इधर हो रहा था डिहाइड्रोजिनेशन। क्या हो रहा था? इधर हो रहा था डिहाइड्रोजिनेशन। इधर क्या होगा? आप बोलोगे इधर होगा डिहाइड्रेशन। तो क्या उत्पन्न होंगे? CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो एल्कीन उत्पन्न हुआ। तो क्या उत्पन्न हुआ? आप बोलोगे तो इधर से एल्कीन उत्पन्न हुए। ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या है? 2 मिथाइल प्रोपीन। क्यों है ये 2 मिथाइल प्रोपीन? 2 नंबर कार्बन के साथ, देखो 2 नंबर कार्बन के साथ मिथाइल है, 2 मिथाइल। 3 कार्बन है, 1 2 3, प्रोप डबल बॉन्ड है तो इन, तो 2 नंबर कार्बन के साथ मिथाइल है, 2 मिथाइल। तीनों कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड है तो इन। 2 नंबर कार्बन के साथ मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन तो प्रोप, डबल बॉन्ड तो इन, तो मिथाइल प्रोपीन। तो क्या उत्पन्न हुआ? एल्किन उत्पन्न हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ? आप बोलोगे डिहाइड्रेशन हुआ। क्या हुआ? आप बोलोगे डिहाइड्रेशन हुआ। डिहाइड्रेशन हुआ। लिख सकते हो? लिख सकते हो? एक बार ये इसको छापो और एक साथ इसको लिखो। अगर कॉपर टेम्परेचर दोगे, रेड हॉट ट्यूब में कॉपर से इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको 1 डिग्री अल्कोहल में से कॉपर और हीट दोगे तो -H2 निकलेगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, उत्पन्न होगा एल्डिहाइड, उत्पन्न होगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल, इनमें भी कॉपर और हीट दोगे तो -H2 निकल जाएगा, तो उत्पन्न होगा कीटोन। क्या उत्पन्न होगा? कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल में से अगर आप कॉपर और हीट दोगे तो H2 नहीं दोस्तों, वाटर निकल जाएगा। तो इधर हो रहा था डिहाइड्रोजनेशन, इधर होगा डिहाइड्रेशन, तो क्या उत्पन्न होंगे? एल्कीन। तो 3 डिग्री अल्कोहल का नो डिहाइड्रोजनेशन, नो डिहाइड्रोजनेशन। एखाने क्या होगा? इधर 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 क्या होगा? आप बोलोगे इधर तो जनाब डिहाइड्रेशन होगा, इधर तो जनाब डिहाइड्रेशन होगा। इधर क्या हो रहा था? डिहाइड्रोजनेशन। इधर क्या होगा? डिहाइड्रेशन। तो 3 डिग्री अल्कोहल ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं करते, ये डिहाइड्रेशन करते हैं। आज हम इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन खत्म कर दिए हैं। तो बहुत ध्यान से रहना, बहुत 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 मेहनत करना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना और मम्मी पापा का ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, अपने आप का ध्यान रखना और इसी के साथ साथ अलविदा और जय हिंद।